हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के ज्योग्राफी के तीसरा चैप्टर जो कि निर्माण उद्योग है, इस चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर बता रहे हैं निर्माण उद्योग, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, तो लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था। तो सबसे पहले कि आप लोग नोट करेंगे कि भारत में पहला सूती वस्त्र जो लगाया था, उद्योग लगाया था, वो पहले मुंबई में लगाया था। आप लोग याद रखेंगे, सूती वस्त्र का उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र का उद्योग लगाया गया था भारत में मुंबई में सबसे पहले, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कब लगा। मुंबई में तो लगाया गया था, लेकिन कब लगाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 1854 ईस्वी में लगाया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है। तो भारत में जूट उद्योग का जो केंद्रीकरण है वो किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे, ये क्या है? पश्चिम बंगाल में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की जो है भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है वस्त्र उद्योग की जो भागीदारी है वो लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 4% है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का जो है औद्योगिक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 14% योगदान है। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो बताना है ये चारों उद्योग में से कृषि पर नहीं आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सीमेंट जो है क्या है, कृषि से नहीं बनता, इसलिए कृषि पर आधारित नहीं है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो किस उद्योग को जो है संरक्षण का शिशु कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी को जो है संरक्षण का शिशु कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है, उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। कौन जो है उपभोक्ता उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लौह इस्पात उद्योग जो है वो क्या है, उपभोक्ता उद्योग नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। तो आधारभूत उद्योग कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रेशम वस्त्र उद्योग जो है वो क्या है, आधारभूत उद्योग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ये कृषि से नहीं बनता है, पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो खनिज से बनने वाले उद्योग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चीनी जो खनिज उद्योग नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है उन 2 केंद्रों के नाम बताइए जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। तो उन 2 केंद्रों के नाम बताना है जहां पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुंबई और बड़ोदरा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग जो है वो किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एल्युमिनियम में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि ओडिशा है। ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है। तांबा प्रगलन जो है वो किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि आधारभूत उद्योग है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है। पेट्रो रसायन जो किस तरह का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि खनिज आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सार्वजनिक उद्योग है।
20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बजाज ऑटो लिमिटेड, यानी कि बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है। तो बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि निजी क्षेत्र का। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र जो है वह किस पर आधारित उद्योग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि कृषि पर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। सीमेंट जो है वो किस पर आधारित उद्योग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि खनिज पर। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि ओडिशा है। कौन सा है, तो ओडिशा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो लौह अयस्क का उपयोग जो है वो किस उद्योग में किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि इस्पात में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है वो किस तरह का उद्योग है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जो कि संयुक्त उद्योग है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किस तरह का उद्योग है। महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है वह किस तरह का उद्योग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सहकारी उद्योग है। कौन सा उद्योग है, तो सहकारी उद्योग है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्त्र उद्योग लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है। वस्त्र उद्योग जो है लगभग कितने व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध करवाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 350 लाख रोजगार उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं कौन, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी जो कि संयुक्त में से उपयुक्त में से सभी, जैसे तालाब, झील और नदी, ये तीनों क्या होता है औद्योगिक बहिस्राव से जो है प्रदूषित हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश से खोला गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि रूस से। रूस के सहयोग से ये बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया था। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें कौन नई औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं है। तो नई औद्योगिक नीति से संबंधित कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि राष्ट्रीयकरण से। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि कोलकाता और हावड़ा है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन नगर जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बेंगलुरु को कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम जो है वो किस शहर को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूती वस्त्रों की राजधानी, याद रखेंगे सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सूरत को कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है दमघोंटू गैस किसे कहा जाता है। दमघोंटू गैस जो है वो किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में सबसे अधिक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है वो क्या है, सूती वस्त्र के कारखाने सबसे अधिक है। सूती वस्त्र के कारखाने जो है वह सबसे अधिक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक चीनी मिलें हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि उत्तर प्रदेश में। 39 नंबर क्वेश्चन में राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। राउरकेला इस्पात केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि उड़ीसा में है। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो इस्पात के कौन सा इस्पात केंद्र जो है वो समुद्र के निकट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि विशाखापट्टनम जो है क्या है, इस्पात केंद्र जो है समुद्र के बहुत ही निकट है। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 18। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क नहीं है। तो किस राज्य में जो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है ये देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है। तो बिहार में पेट्रो रसायन का जो महत्वपूर्ण केंद्र है वह कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि बरौनी में। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो रेशमी वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जो कि भागलपुर में है। रेशमी वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है वह भागलपुर है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आज भारत में लगभग कितने सूती एवं कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि 1600। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश की को सूत का निर्यात करता है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि जापान को। ठीक है, भारत किस देश को सूत का निर्यात करता है, तो जापान को करता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल जो है वह मुंबई में स्थापित की गई थी। मैं पहला क्वेश्चन में बताया था यही, क्योंकि क्या किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त में से सभी चीज़ होगा था। पहला कि मुंबई एक पतन है इसलिए किया गया था। बी में जो है यह एक कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है इसलिए किया गया था। और सी में जो है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इसलिए किया गया था, यही कारण था। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सबसे पहले स्थापित लौ इस्पात कंपनी जो है निम्नांकित में से कौन है। तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन ए जो कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको IISCO कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है। तो भारत में इस्पात का जो प्रति व्यक्ति खपत जो है वो कितना प्रतिशत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 32% है। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में चीनी उत्पादक जो होता है तो भारत का कहता है कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि दूसरा स्थान प्राप्त है। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि औद्योगिकरण कारण है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लगभग कितना डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ के छेद कर सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 210 का। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइट का। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बम्बई में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए। धन्यवाद।